लाइन हमको फ़ोन पर सारी बातें बताई, हमने उनसे बात किया। तो सांसद महोदय आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है कि खबरों में आपको आगे बताते हैं कि EPS 95 की राशि बढ़ाने की जो घोषणा को किया जा रहा है हेमा मालिनी जी के द्वारा, जो बताया जा रहा है वह जो है कि किस आधार पर किया जा रहा है उसका जो है कि पूरा आपको विश्लेषण बता देंगे। चंद मिनटों में आपको वीडियो में बने रहना होगा। सबसे पहले सांसद महोदय ने जो संबोधन किया है उसके लिए उनको धन्यवाद। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मथुरा सांसद हेमा मालिनी का आश्वासन के बाद पेंशनरों में जगी है नई उम्मीदें। देश के लाखों EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर बड़ी राहत भरी उम्मीद सामने आ गई है। कर्मचारी पेंशन योजना के साथ साथ EPS 95 पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और लंबे समय से चली आ रही मांगों पर अब सरकार स्तर से गंभीरता दिखाई देने लगी है। इस कड़ी में अभी ब्रेकिंग न्यूज हम चला रहे हैं। मथुरा से लोकसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हेमा मालिनी ने पेंशनरों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से रखा गया था और पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सकारात्मक निर्णय आने जा रहा है। इस बयान से समझ में आया है कि जब देश में EPS 95 पेंशनधारी लगातार न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ता जोड़ने और चिकित्सा सुविधा को बेहतर करने की मांग कर रहे हैं, तो मौजूदा समय में EPS 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम राशि को पेंशनधारक अपर्याप्त मानते हैं। और इसी बढ़ती महंगाई के दौर में इतनी कम राशि पर इन लोगों का जो है कि कुछ भी जीवन में स्थिर नहीं है। इनकी जो है कि हालत खराब समझी जाए। पेंशनरों का हालत खराब है। ये सीनियर सिटीजन, ये बुजुर्ग दंपति, ये बूढ़े लोग परेशान है, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर और दिक्कत में जी रहे थे। इसी दर्द और दुख को सांसद हेमा मालिनी जी ने समझने का काम किया और सरकार से 1 to 1 जो है कि अशोक रावत को लेकर वार्ता की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो है कि मन की बातों को यहाँ आकर स्पष्ट किए हैं। आपके सामने हमने अभी कॉल लगाकर हॉटलाइन पर मथुरा सांसद से वार्ता किया, जहाँ उन्होंने बताया कि EPS 95 पेंशन की राशि बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ी हुई राशि का भुगतान खातों में करेगी सरकार। कर्मचारी पेंशन योजना EPS 95 यानी कि EPS 95 संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को भविष्य निधि योगदान का एक हिस्सा पेंशन फंड, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मासिक पेंशन मिलती है। यह योजना उन लाखों कर्मचारियों की जीवन रेखा है जिन्होंने अपनी पूरी उम्र कारखानों में, उद्योगों में, निजी प्रतिष्ठानों में काम करके बिताया। हालांकि पेंशन धारकों का कहना है कि जिस उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी वह आज के समय में पूरी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा। वर्षों पहले तय की गई न्यूनतम पेंशन की राशि महंगाई के मुकाबले में बेहद कम है और EPS 95 पेंशन धारक संगठनों द्वारा लगातार यह मांग उठाई जाती रही थी कि न्यूनतम पेंशन सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंगता था और बूढ़े लोगों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक तरफ बढ़ते उम्र में बीमारियों का जो है कि संक्रमण के शिकार बुजुर्गों को जो है कि तकलीफें थी। उन्हीं में जो है कि बहुत सारे बुजुर्ग अकेले जीवन यापन करते हैं और उनको जो है कि आर्थिक रूप से कोई दूसरा जो है कि आय का साधन नहीं था। एकमात्र साधन EPS 95 पेंशन योजना के सहारे, जिसमें महज 1000 से लेकर 2500 रुपये तक भुगतान प्राप्त कर जीवन यापन करने को मजबूर बुजुर्गों ने जब सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना शुरू किया तो एक कमांडर अशोक रावत इसका नेतृत्व किए, किंतु सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगना एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बना। और ऐसे समय में सांसद हेमा मालिनी जी सामने आई और उन्होंने सरकार के समक्ष सारी चीज़ों को परत दर परत उकेरना शुरू किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंदोलन एवं तमाम बुजुर्गों की मांगों से अवगत करवाया। तो प्रधानमंत्री मोदी के समझ में सारी बातें उनकी पल्ले पड़ी और उन्होंने सांसद के बातों को ध्यान में रखते हुए कमांडर
अशोक रावत के मांगों पर विचार करते हुए सांसद मथुरा को जो है कि कह दिया कि आप जाकर मीडिया में जो है कि स्पष्ट रूप से सारे सीनियर सिटीजनों को संदेश देने का काम करें कि पेंशन की राशि बढ़ने जा रही है, जो उनके खाते में भुगतान सुनिश्चित होगी। और इसी के बाद हमने आज हॉटलाइन पर सांसद हेमा मालिनी जी से बातें की और उस बातों को ऑनलाइन आप सबके समक्ष प्रसारित करने का काम किया, जो कि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।